नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताइए कैसे महाराष्ट्र में राहुल के खिलाफ हो रही है एक्शन की तैयारी। क्यों नाना पटोले को लेकर मचा है घमासान। क्या है बीएमसी चुनाव पर उद्धव का प्लान। उद्धव और फडणवीस की मुलाकात से क्यों हुई कांग्रेस बेहाल। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में अर्बन नक्सल पर सियासत तेज। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मांगी लिस्ट। नाना पटोले का इस्तीफा मंजूर। कांग्रेस को मिला नया अध्यक्ष। नाना पटोले ले सकते हैं बड़ा फैसला। बीएमसी चुनाव पर उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान। अघाड़ी से अलग होने के दिए संकेत। अकेले बीएमसी चुनाव लड़ेगी शिवसेना यूबीटी। महाराष्ट्र विधानसभा में पहुंची अगरबत्ती की आग। विवाद के चलते सरकारी अफसर सस्पेंड। महाराष्ट्र में उद्धव और फडणवीस की मुलाकात से सियासी पारा हाई। एकनाथ शिंदे की बड़ी मुश्किल। खबरों में सबसे पहले बात राहुल पर हुए खुलासे की। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से शहरी नक्सली संगठनों की लिस्ट मांगी है। उनकी ये मांग ऐसे वक्त पर आई है जब एक दिन पहले सीएम फडणवीस ने विधानसभा में यह आरोप लगाया था कि कुछ ऐसे संगठन हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे, जिनका कनेक्शन माओवादियों से है, जिन्हें महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी सरकार और केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार ने शहरी नक्सलियों का मुखौटा संगठन घोषित किया था। मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि इन संगठनों ने हाल ही के राज्य विधानसभा चुनावों में महाविकास अघाड़ी के लिए प्रचार भी किया, जिसका हिस्सा कांग्रेस है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े 180 संगठनों में 40 ऐसे मुखौटे संगठन हैं जिन्हें राज्य की पहले की कांग्रेस एनसीपी सरकार ने अर्बन नक्सल घोषित कर रखा है। आपको बता दें कि 2012 में दिवंगत बीजेपी विधायक गिरीश बापट ने विधानसभा पुणे में कथित नक्सली प्रशिक्षण केंद्र के बारे में सवाल उठाया था। जवाब में उस वक्त के गृह मंत्री आर पाटिल ने 48 फ्रंटल संगठनों की लिस्ट जारी की, जिन्हें अर्बन नक्सल बताया गया था। वहीं फडणवीस ने यह दावा किया था कि नाना पटोले ने सीएम फडणवीस को लिखे अपने पत्र में अब कहा है, महाराष्ट्र में कई सामाजिक संगठन हैं जो गरीबों और आम नागरिकों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। इन संगठनों के साथ साथ वरिष्ठ बुद्धिजीवियों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया था। ऐसे में उन्हें शहरी नक्सली कहना गलत है। आपने कहा कि ये संगठन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नक्सलियों के लिए काम करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे ऐसे संगठनों और उनके प्रमुख की लिस्ट उपलब्ध कराएं। अब नाना पटोले कितना भी राहुल को बचाने की जुगत लगा लें, लेकिन महाराष्ट्र में अब कांग्रेस और राहुल की दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कांग्रेस में मची भगदड़ की। महाराष्ट्र में हार के बाद से कांग्रेस नेताओं में एक बेचैनी और टेंशन देखी जा रही है। लगातार कांग्रेस के कई नेता बीजेपी और महायुति के संपर्क में बताए जा रहे हैं। खासतौर से नाना पटोले को लेकर कांग्रेस नेताओं को जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। सीएम देवेंद्र फडणवीस कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला बोल रहे हैं। वहीं अब सबसे पुरानी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बड़ा झटका दिया है। उन्होंने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से पद से मुक्त करने का फिर अनुरोध किया और इसके साथ पार्टी की राज्य इकाई को जल्द ही नया अध्यक्ष मिल जाएगा, ये भी कहा है। पटोले नागपुर में विधान भवन परिसर में मीडिया से बात कर रहे थे, जहां राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। हमने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को नए नेता के नाम की घोषणा करने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि वो पिछले 4 साल से इस पद पर हैं और अब उन्होंने पार्टी हाईकमान से इस जिम्मेदारी से मुक्त करने की बात की। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को हुई बड़ी हार के बाद ये खबरें सामने आई थी कि नाना पटोले ने केंद्रीय नेतृत्व से पद छोड़ने की मांग की। हालांकि पटोले ने पिछले हफ्ते ये कहा था कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लेकिन पार्टी के नेता नाना पटोले को हटाने को लेकर पार्टी के अंदर ही जंग छिड़ी हुई है, जिसके बाद अब नाना पटोले को पद से हटाया जा सकता है और यहाँ पर नए अध्यक्ष कांग्रेस को मिल सकते हैं। लेकिन अभी तक इस नाम को, कौन होगा कांग्रेस का नया अध्यक्ष, इसका खुलासा नहीं किया, क्योंकि कई नाम चल रहे हैं। और अब नाना पटोले ने मान लिया है कि वो जल्द ही इस पद को छोड़ देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात उद्धव के ऐलान की। बीएमसी चुनावों को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत के बयान से सियासी खलबली मच गई है। संजय राउत ने दावा किया है कि शिवसेना यूबीटी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ सकती है। संजय राउत ने मीडिया से कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता स्थानीय निकाय चुनावों में संगठन के अकेले लड़ने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनावों के मुकाबले इस बार दावेदार ज्यादा है। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे और अन्य पार्टी नेताओं के बीच बीएमसी चुनाव
को लेकर बातचीत जारी है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी अकेले चुनाव लड़े। बीएमसी पर 1997 से 2022 तक लगातार 25 सालों से शिवसेना का कब्जा है। बीएमसी के पिछले निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल मार्च 2022 की शुरुआत में खत्म हो गया था। राउत ने कहा है कि मुंबई में पार्टी की ताकत निर्विवाद है। उन्होंने कहा कि अगर हमें मुंबई में यानी विधानसभा चुनावों के दौरान लड़ने के लिए और सीटें मिलती तो हम उन्हें जीत लेते। राउत ने दावा किया कि मुंबई को जीतना जरूरी है, अन्यथा ये शहर महाराष्ट्र से अलग हो जाएगा। शिवसेना यूबीटी के सांसद राउत ने यह भी कहा, यहां तक कि जब शिवसेना का बंटवारा नहीं हुआ था, बीजेपी के साथ गठबंधन था, तभी हमने बीएमसी और अन्य नगर निकाय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़े थे। हम ऐसा करने के तरीके खोजने की कोशिश करें। पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ और नासिक नगर निकायों में एनडीए बरकरार रहेगा। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि शिवसेना अगले साल होने वाले बीएमसी चुनाव सत्ता पर काबिज जो महायुति है उसके तहत लड़ेगी। शिवसेना प्रमुख शिंदे ने कहा था कि बीएमसी चुनाव सभी 227 नगर निगम वार्ड में महायुति के रूप में लड़ा जाएगा। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी महायुति गठबंधन का हिस्सा है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। मुंबई की एक हाई राइज सोसाइटी में अगरबत्ती को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बड़ा कि मामला राज्य की विधानसभा तक पहुंच गया। अगरबत्ती जलाने को लेकर हुए विवाद के हिंसक रूप लेने के बाद 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। कल्याण की अजमेरा हाई सोसाइटी में गुरुवार रात को हुई इस घटना ने मराठी और गैर मराठी के बीच में जो तनाव है उसे सामने ला दिया, जिससे विवाद और बढ़ गया है। खबरों के मुताबिक विवाद तब शुरू हुआ जब सोसाइटी में रहने वाले सरकारी अधिकारी अखिलेश शुक्ला ने अपने अपार्टमेंट के बाहर अगरबत्ती जलाई। बताया जा रहा है कि इस अगरबत्ती के धुएं से पड़ोसी परेशान हो गए, जिसकी वजह से एक दूसरे पड़ोसी यानी विजय कलवीकटे ने शुक्ला से ऐसा ना करने का अनुरोध किया। मामूली असहमति के रूप में शुरू हुआ यह विवाद तब कंट्रोल से बाहर हो गया जब शुक्ला ने कथित तौर पर 10 से 15 लोगों के एक गुट को बुला लिया। हैरानी की बात यह है कि ये लोग लोहे की छड़ों से लैस थे और इन्होंने विजय कलवीकटे और अभिजीत देशमुख समेत 2 अन्य लोगों पर बेरहमी से हमला कर दिया। देशमुख के सिर में गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, जबकि कलवीकटे और दूसरे निवासी धीरज देशमुख को कम गंभीर चोटें आई हैं। हमले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे लोगों में काफी गुस्सा फैल गया है। मराठी और गैर मराठी होने के चलते ये मामला राज्य विधानसभा में भी खूब उछला। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और अखिलेश शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया है। फडणवीस ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, मुंबई और महाराष्ट्र मराठी लोगों से कहा है कि अगर कोई उनके खिलाफ गलत बर्ताव करता है तो उसे सबक सिखाना ही होगा। हमारी राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों पहचान है। यानी देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर मराठियों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हुए साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई उनके साथ गलत बिहेव करता है तो उसका जवाब उन्हें देना होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में क्या फिर कुछ बड़ा होने वाला है? ये अटकलें इसलिए क्योंकि कुछ दिनों पहले शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सारी कड़वाहट भुलाते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। अब उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के दफ्तर जाकर उनसे मुलाकात की है। जैसे ही इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आई, महाराष्ट्र में फिर से सियासी चर्चा शुरू होने लगी। सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने दावा कर दिया कि अंदर खाने दोनों दलों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन सच क्या है ये तो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन आदित्य ठाकरे ने एक हफ्ते में दूसरी बार सीएम देवेंद्र फडणवीस से नागपुर विधान भवन में ये मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों पहले शिवसेना नेता संजय राउत के मुंबई और दिल्ली पे घर की जो रैकी हुई थी, आदित्य ठाकरे ने उसी को लेकर उनके घर और परिवार की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री से बात की है। शिवसेना के सूत्रों का कहना है कि आदित्य ठाकरे ने कल्याण की सोसाइटी में एक मराठा परिवार की पिटाई को लेकर भी सीएम से बात की। आदित्य ठाकरे वर्ली विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और 3 दिन पहले उद्धव ठाकरे ने नागपुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। ये मुलाकात महज 5 से 10 मिनट की थी और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने मीडिया के सामने इस बैठक का ब्यौरा भी दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं महाराष्ट्र में सभ्य राजनीति की उम्मीद करता हूं। खैर, हम चुनाव नहीं जीते, वो जीत गए और उनकी सरकार बन गई, इसलिए उम्मीद है कि ये सरकार महाराष्ट्र के हित में फैसले लेगी। हालांकि अगले ही पल उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत भी दे डाली। उद्धव ने कहा था कि कांग्रेस को सावरकर पर रोना बंद कर देना चाहिए। जब से फडणवीस और उद्धव की मुलाकात हुई है उसके बाद एकनाथ शिंदे की भी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो महायुति में रहकर जो देवेंद्र फडणवीस को अपने तेवर दिखा रहे थे, उनके तेवर पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके हैं। खबरें तो यहां तक आ चुकी हैं कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को अपने 20 विधायकों के समर्थन तक का ऐलान किया है। यानी यहाँ पर उद्धव ठाकरे एक बड़ा
कह सकते हैं फैसला ले सकते हैं, और हुआ तो वो यू टर्न भी ले सकते हैं। और इस बीच उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी में जिस तरह की खटपट चल रही है, उससे भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।